मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शाखा नीमच के तत्वावधान में आयोजित व्याख्यानमाला का विषय है इंडिया से भारत की ओर। व्याख्यान करता है आदरणीय मोहन जी पुरोहित। तो सुनते हैं व्याख्यानमाला के अंश। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, वो नहीं है। शिक्षक शिक्षार्थी और राष्ट्रहित है। और हमारी भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुई थी। तब हम नहीं थे, पर 75वां अमृत महोत्सव वर्ष है तो हम कम से कम इस माँ भारती के लाल है, तो भारत माता को याद तो करें। मध्य प्रदेश अकेले नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक संपूर्ण भूभाग में सभी जिला मुख्यालयों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से और स्कूली शिक्षा में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इंडिया से भारत की और व्याख्यान माला आयोजित है। तो उस दिशा में आपके बीच आज मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले से यूनियन जैक पराधीनता का प्रतीक नीचे उतरा और स्वतंत्रता का ध्वज वीर अमर शहीदों के योगदान की बदौलत तिरंगा फहराया। इस विचार को फैलाने की जरूरत थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भारत माँ की संतान है, भारत माँ के अन्न जल से पोषित है और सबका परमपिता परमात्मा तो एक ही है। गीता में कहा ज्योति बिंदु दिव्य दृष्टि, बाइबल में कहा गॉड इज लाइट, कुरान शरीफ में कहा अल्लाह एक नूर है, नूर यानी प्रकाश। तो सब इस बात को तो स्वीकारते हैं कि पूजा पद्धति, इबादत पद्धति अलग अलग है, लेकिन हम सबकी रगों में एक लहू है और परमपिता परमात्मा सबका एक है। कि अंग्रेजों ने आकर जाति और धर्मों में विभक्त किया, वोट डालो राज करो की नीति अपनाई, अलग प्याऊ अलग शमशान, वो सारा सब कुछ किया। तुम श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ। सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की नौकरी भारत माता के लिए ठुकरा दी। जब तक मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से युक्त है, मैं नहीं कर सकता नौकरी। सुभाष, भगत सिंह, राजगुरु भरी जवानी में विचार करो, फांसी के फंदे पर झूल गए। क्या आजादी हमको यूं ही मिली? हम चिंतन करें, 1200 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने शक, घोड़, कुषाण, अयवन इनसे संघर्ष करके और अंतोगत्वा भारत माता को 75 वर्ष पहले आजाद कराया है। कितने महान थे हमारे पूर्वज, इतने सालों तक संघर्ष किया है और सब प्रकार के लोग आए। रहीम रसकान जैसे भी हुए जिन्हें श्रद्धा से रोज नतमस्तक करे तो कम है। स्वामी विवेकानंद जैसे भी हुए, भारत माता के लाल। लेकिन हम क्या थे? नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में संसार से लोग पढ़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सोने के सिक्के चलते थे। ये वो भारत था। इस अंगूठी में से ढाका की मखमल की साड़ियां निकलती थी, माचिस की डिब्बी में पैक होती थी। साल में भी जितना बढ़ना था भारतवासी नहीं बढ़ पाए। 75 साल पहले आजादी में सबका योगदान है, सेनानियों का भी रहा योगदान। सबने, माता बहनों ने करो या मरो का नारा दिया। बोले शस्त्र खरीदने के लिए कम है तो अपने सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र तक को उतार कर समर्पित कर दिया था कि माँ भारती को आजाद करो। रहीम, रसकान, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, मीरा, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी, रामानंद जी, कबीर जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, सूरदास, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद
नेहरू जी तक ने भी कितने विविध क्षेत्रों की स्थापना। और भारत में सशस्त्र क्रांति भी शुरू हुई 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसकी आग मेरठ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो ही 10 मई 1857 को वहां पर क्रांति हुई, 3 जून को मध्य प्रदेश में अगर सबसे पहले किसी छावनी ने विद्रोह किया तो नीमच की छावनी ने विद्रोह किया। ना उज्जवल इतिहास है इस नीमच की भूमि का। ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया और अंग्रेज अधिकारियों की दुर्गति हो गई, वे घबरा गए। इन अंग्रेजों ने नीमच के इन योद्धाओं को फांसी के फंदे पर झुलाया है। समय की मर्यादा है, वरना एक एक क्रांतिकारी का इतिहास कोई कम नहीं है। रात को 9 बजे अंग्रेजों के ऊपर जो विद्रोह किया ना, पूरी छावनी में आग लग गई थी। तो ये संघर्ष की भूमि है और यहां से देशभक्ति की ज्वाला मध्य प्रदेश में गई, मंदसौर गई और घरानों में गई, धीमे धीमे पूरे भारत में गई। देशभक्तों की कुर्बानी की बदौलत हमें ये स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के प्रचलित इतिहास में भी मीथक निर्माण किए गए झूठी बातें। भारत में तो सबसे जहरीले सांप को भी नाग देवता कह के उसे दूध पिलाते हैं, सबसे छोटे जीव चींटी को भी आटा देते हैं, पहली रोटी गौ माता की और अंतिम रोटी कुत्ते के निकालते हैं। भवन्तु सुखिन की कामना करते हैं, शांति शांति शांति। पहली शांति खुद के लिए, दूसरी शांति परिवार के लिए और तीसरी शांति संसार के लिए। ये है हमारी संस्कृति। उनको ये पता नहीं कि भारत विश्वगुरु था और मैकाले के आने से पहले 7,32,000 गांव थे, हर गांव में गुरुकुल था, ग्राम आधारित शिक्षकों की व्यवस्था थी, बालक विद्या अध्ययन करके निपुण होकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस विभाजन में 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ है। 14 अगस्त की रात को उधर घोषणा हुई, कारण 12 बजे पहले वहां थे, फिर 12 बजे बाद ब्रिटिश इधर आए तो हम 15 अगस्त को आजाद हुए। जो रावी की तट पर ली गई शपथ अधूरी रह गई, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लिया। शिक्षा देखो, अर्थ अर्जन का माध्यम बना दी, जबकि गुरुकुल में कितनी सुंदर व्यवस्था थी। संस्कारवान शिक्षा, नैतिक शिक्षा, गीता रामायण की शिक्षा। तो गरीब होना अभिशाप हो गया। गरीबी उन्मूलन के प्रयोग सिर्फ कागजों में चलते रहे, अब जाके ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो सारा लीकेज। सबसे पहले कुटीर उद्योग की आवश्यकता थी, लघु उद्योग की आवश्यकता थी, तो आज हर हाथ को काम होता तो इस देश में गरीबी नहीं होती। लेकिन वही दर्शन पर विदेशी प्रभाव दूर होना चाहिए था, पर बढ़ता गया बढ़ता गया। गीता के 18 अध्याय को जीवन में उतार दे, अगर पूरा परिवार भी कोई नुकसान हो जाए, तबाह हो जाए, तो व्यक्ति दुख में नहीं थी कि हम अनेक विडंबनाएं झेलकर भी विश्व परिदृश्य में आज महत्वपूर्ण भूमिका में प्रस्तुत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत कुछ बदला है। अंग्रेज गए हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्वतंत्रता के योद्धाओं के सपनों का भारत पूरी तरह नहीं, हमने जीवन कुर्बान किया था। और क्या हालत हो गई भारत की। परिवार भी बोझ लग रहा है। 4 बेटों को माँ बाप ने पाला और अब ये चाहते हैं कि माँ बाप मेरे साथ नहीं रहे तो अच्छा, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि माँ ने कितना कष्ट देखा है। अरे 4-5 किलो का पत्थर 2 महीने 3 महीने 9 महीने छोड़ो पेट पर बांध के चलो तो मालूम पड़े, और कितनी हड्डियां टूटती है, इतना दर्द होता है जब एक लाल जन्म ले। अब हम सब भारत माता की संतान है, जात पात से ऊपर उठकर, और हमको इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अमृत महोत्सव वर्ष है, स्व का जागरण करना है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान का, और इंडिया से भारत की ओर
जाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, समाज को जगाना है। क्योंकि आज भी नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद भारत का करीब 25% भूभाग संकटग्रस्त है। और आजादी के बाद हर्षिता मीरा गीता के देश में दामिनी जैसी और बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। यह बहुत दुखद है कि स्वराज तो 15 अगस्त 1947 को आया, अब सुराज लाना है, राम राज्य जैसी अवस्था लानी है। हमारा देश इंडिया से भारत की ओर अग्रसर हो, राम लक्ष्मण की तरह हम सब परस्पर स्नेह रखें और भारत को महान बनाएं और हमारा जीवन गंगा जल की तरह निर्मल रहे, चंदन वृक्ष की। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देनी है कि दिन ऐसा गुजरे कि रात को चैन की नींद आए और रात ऐसी गुजरे कि सुबह दुनिया को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। और हम भारत माता के अन्न जल से पोषित है, तो माँ भारती के लाल बन के जब तक भारत माता परम वैभव पर नहीं पहुंचती तब तक चैन से नहीं बैठे। तभी हम समझेंगे कि हम इंडिया से भारत की और भारत बनाने के लिए अग्रसर है। इतना ही कहकर वीर भूमि के विद्या प्रदाता भाइयों बहनों और मंचस्थ अधिकारियों को नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।